बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई के आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बेचारी बूढ़ी माई अकेली रहती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, हे महात्मन, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह के अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, ये बाल गोपाल की मूर्ति आप अपने पास रखो। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। उसके बाद बूढ़ी माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। उन नटखट बच्चों ने बूढ़ी माई से मजाक करने को सूझी। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, अरे ओ मैया, जरा सुनो, आज गांव में अपने जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। उसके बाद बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। उसके बाद भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर सुसज्जित होकर बूढ़ी माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर बूढ़ी माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। उसके बाद बूढ़ी माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हो गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूं, मैं वही तेरा बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। बूढ़ी माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। उसके बाद ठाकुर जी मैया के इस प्रेम भरी भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी प्यारी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले। मैं तेरी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। उसके बाद बूढ़ी माई ने कहा, प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं, कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण
मेरे प्यारे लाल को ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजधाम लेकर चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह बूढ़ी माई को अपने निजधाम ले गए। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो निष्काम भाव से। प्रेम जैसे बूढ़ी माई ने किया था। राधे राधे। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रेरणादायक भक्ति कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।